नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर नामांकन भरे जा चुके हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। सोनिया गांधी बुधवार को जयपुर पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रदेश के, फिर वो चाहे अशोक गहलोत हों, सचिन पायलट हों, गोविंद सिंह डोटासरा हों, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हों, उन समेत सभी विधायक सोनिया गांधी के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सचिन पायलट समेत सभी ने विधायकों को संबोधित किया और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने विधायकों को संबोधित किया था। अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहा। इस बैठक में 2 लोगों की दरअसल पीठ थपथपाई गई। कांग्रेस आलाकमान ने 2 लोगों को शाबाशी, कल विधानसभा की जब बैठक चल रही थी कांग्रेस के विधायकों की, तब 2 लोगों को बधाइयां दी। अब वो 2 लोग कौन हैं जिनको कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान जब वो लोग आए तो उन्होंने बधाइयां दी, उनकी पीठ थपथपाई, उनका हौसला अफजाई किया, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में बीजेपी ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक अपनाया। वहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बना दिया गया और मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के वे मंत्री चुनाव हार गए और कांग्रेस के प्रत्याशी रूपिंदर सिंह कुन्नर ने वहां से जीत दर्ज की। और जब कल विधानसभा में कुन्नर पहुंचे तो कांग्रेस आलाकमान ने कुन्नर की पीठ थपथपाई और हौसला अफजाई करने का काम किया। इतना ही नहीं, एक और नेता हैं जिनकी कांग्रेस आलाकमान ने कल वाहवाही की है और वो हैं सचिन पायलट। दरअसल सचिन पायलट भी उस जगह चुनाव प्रचार करने गए थे और सचिन पायलट ने जिस तरह का माहौल करणपुर विधानसभा के उपचुनाव में बनाया था, उससे लाजमी था कि कांग्रेस वहां मजबूत हो चुकी थी और कांग्रेस को हराना नामुमकिन साबित हो रहा था, जिसके चलते बीजेपी ने आनन फानन में एक एक्शन लिया और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया। लेकिन मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी लगाना चाह रही थी वो मास्टर स्ट्रोक तो लगा नहीं, लेकिन सचिन पायलट ने बीजेपी को वहां क्लीन बोल्ड कर दिया। मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी खेल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट वहां पहुंचे थे तो उनके साथ जो जनता थी और उस जनता को जब सचिन पायलट ने वोटों में तब्दील किया, उसके बाद से ये तय हुआ कि यहाँ करणपुर जो सीट है वहाँ कांग्रेस मजबूत है, जिसके चलते बीजेपी को कई कदम उठाने पड़े, लेकिन वे कदम सही साबित नहीं हुए। अब इस सचिन पायलट की इस मेहनत के लिए कल सोनिया गांधी समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो जयपुर पहुंचे थे, उन्होंने सचिन पायलट की भी तारीफ की और कहा है कि आप जैसे नेताओं की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है और कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि सचिन पायलट की राजस्थान में क्या भूमिका है और इसीलिए शायद हर बार, चाहे वो राजस्थान में कोई चुनाव हो या बाहर कोई चुनाव हो, स्टार प्रचारक की लिस्ट में अगर एक नेता जो हर बार नजर आता है उसका नाम सचिन पायलट है। सचिन पायलट वो नेता है जहां कांग्रेस को उनकी हर जगह जरूरत पड़ती है और कांग्रेस उनका हर जगह इस्तेमाल भी करती है। जिस तरह से करणपुर में सचिन पायलट ने माहौल बनाया और उसके बाद अब जब कल सचिन पायलट की पीठ थपथपाई है और हौसला अफजाई कांग्रेस आलाकमान ने किया है, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस आलाकमान के सचिन पायलट धीरे धीरे करीब आने लगे हैं। और जो पैठ अशोक गहलोत की दिल्ली में हुआ करती थी कांग्रेस आलाकमान के पास, वो पैठ हूबहू वही की वही पैठ अब सचिन पायलट की बनती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश के कुछ नेताओं के ये बात गले उतर नहीं रही है। और इसीलिए कुछ नेताओं का ये प्रयास रहता है कि जब वे दिल्ली जाएं तो सचिन पायलट के लिए या सचिन पायलट के खिलाफ बातें करते रहें। लेकिन अब शायद इन बातों से कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से समझ चुका है कि क्या करना है और कैसे करना है, राजस्थान में किसे आगे करना है। और इसीलिए शायद सचिन पायलट की करीबियां अब कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार से बढ़ती जा रही हैं। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।